ट्रेन में जया के बगल में एक सुंदर सा पुरुष आकर बैठ गया तो सहज ही उसकी नजर उसके ऊपर चली गई, मगर उसका चेहरा देखते ही वो अपनी पुरानी यादों में खो गई, क्योंकि वह तो उसका पहला पति मयंक था। वह एक टक मयंक को देखे जा रही थी, मगर मयंक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिर में जया से रहा नहीं गया, बोली, कैसे हो आप? मयंक ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपकी तारीफ? वह उदास होकर बोली, जिंदगी के 5 वर्ष मेरे साथ बिताए हैं, आप इतनी जल्दी भूल गए? मयंक बोला, जिन्हें याद करने से तकलीफ होती है उन्हें भुला देना ही ठीक है। कड़वा जवाब सुनकर वह चुप हो गई। मयंक अपने मोबाइल में लग गया। वह हिम्मत करके फिर बोली, हमारा बेटा कैसा है? मयंक बोला, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेटा। तुम उसे 2 साल की उम्र में हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उस उम्र में कोई भी माँ अपने बेटे को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ती, इसलिए दोबारा हमारा बेटा मत कहना। वह आंसुओं को दबाते हुए बोली, सॉरी, तुम्हारा बेटा कैसा है? अब तो 14 वर्ष का हो गया होगा। वह बोला, अच्छा है, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, उसी से तो मिलने के लिए जा रहा हूँ। हर हफ्ते मिलने जाता हूँ ताकि वह माँ की तरह पिता से भी नफरत न करने लगे। लाख कोशिश के बाद भी वह आंसुओं को नहीं रोक सकी। बोली, एक बार मुझे भी उससे मिलवा दो प्लीज। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर बोली, दूर से देखकर चली जाऊंगी। मयंक दृढ़ स्वर में बोला, नहीं, अब नहीं, पहले आती तो मिलवा देता। अब हम दोनों ने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, प्लीज दखल मत दो। वह बोली, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई? मयंक फीकी सी हंसी हंस कर बोला, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुमने पैसों के लिए बेटे और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, मगर मैं इतना नहीं गिरा। बेटे को सतोली माँ के हवाले नहीं करना था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जया चुप हो गई। काफी देर तक वह नहीं बोली तो मयंक ने पूछा, तुम्हारा वह अमीर पति कहाँ है? तुम भी तो अकेले सफर कर रही हो। जया एक लंबी सांस लेकर बोली, वह पिछले वर्ष मर गया। बूढ़ा संकी और शक्की था। मरते वक्त सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर गया। मेरे लिए एक घर और 2 दुकानें छोड़ गया। घर में रह रही हूँ, दुकानों के किराए से गुजर बसर हो जाता है। और तुम्हारे सौतेले बेटे? वह बोली, वो मुझे माँ नहीं मानते, उनकी शादी हो गई है, अलग घर में रहते हैं। फिर वह थोड़ा सा मयंक की तरफ सरकते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रात दिन तुम्हें और अपने बेटे को याद करती हूँ। सॉरी, तुम्हारे बेटे को याद करके रोती रहती हूँ। इतना कहते ही जया की रुलाई आ गई। जब वह करीब आ गई तो मयंक को जानी पहचानी खुशबू से सरोबार कर दिया। उसका मन किया जया को रोने के लिए कंधा दे दे, मगर फिर हिम्मत करके वह जया से दूर सरक गया और बोला, तुम ही तो छोड़कर गई थी, याद करो मैं तुम्हें रोकने के लिए कितना गिड़गिड़ाया था। मयंक के दूर सरकने से वह मायूस होकर बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? जया आंसुओं को रोकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। वह चुप रहा। एक आखिरी मौका दे दो प्लीज, मुझे अपने साथ रख लो। मयंक बोला, कितनी स्वार्थी हो तुम। जब मेरी कमाई से तुम्हारे अरमान पूरे नहीं हुए तो किसी और की हो गई। जब वो नहीं रहा तो फिर मेरे पास लौटना चाहती हो। कभी मेरे बारे में तुमने सोचा ही नहीं। मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी जब तुम छोड़कर गई थी। मैं आज भी अकेले जी रहा हूँ, मैं भी उदास होता हूँ, मैं भी तन्हाइयों में रोता हूँ। आज मैं भी पैसे वाला हूँ, मेरे पास भी गाड़ी बंगला सब कुछ है। तुमने छोड़ा था, इंतजार नहीं किया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आज किस हक से मेरे पास लौटना चाहती हो? अगर तुम लौट आई तो हर रोज तुम्हें देखकर मुझे मेरे बुरे दिन याद आएंगे। तुमने मुझे मेरे बुरे दिनों में छोड़ा था, टूट कर बिखर गया था। मैं बड़ी मुश्किल से जीना सीखा है। अब अगर तुम्हें साथ रखूंगा तो मेरा स्वाभिमान मुझे जीने नहीं देगा। इतना कहकर वह खड़ा हो गया, क्योंकि मयंक के उतरने का स्टेशन आ गया था। मयंक के जाने के बाद वह उस जगह पर हाथ फेर कर आंसू बहाने लगी जहाँ से वह उठ कर गया था। आज जया को आभास हो गया था कि कुछ लोगों को खो देने के बाद वे दोबारा नहीं मिलते। क्या मयंक ने सही किया?
प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर देना। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।